हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सौरभ वीडियो केयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ले फार्मिंग। यह फार्मिंग सिस्टम का तीसरा टाइप्स है। हम लोग ने पहले देखा था प्रिमिटिव फार्मिंग और दूसरा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यह तीसरा टाइप है ले फार्मिंग। तो चलिए देखते हैं ले फार्मिंग मतलब क्या होता है। ले फार्मिंग मतलब होता है ग्रास की खेती करना, मतलब घास की खेती करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अनकल्टिवेबल लैंड होता है उसको कल्टिवेबल लैंड बनाने के लिए पहले हम लोग उसमें घास लगाते हैं। फील्ड में पहले हम लोग घास लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेगुमिनस क्रॉप लगाते हैं, मतलब दाल की खेती करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो लेगुमिनस क्रॉप होते हैं उसमें उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो जो हमारे सॉइल की जो न्यूट्रिएंट है वो उससे बढ़ जाती है, नाइट्रोजन उसमें बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्रॉप लगाते हैं। घास लगाने का ये मतलब नहीं कि कोई भी घास उसमें लगा दे, जैसे पार्थेनियम वगैरह होता है, ये वीड्स होता है, इसको नहीं लगाया जाता है इसमें। इसमें हम लोग जो मेन क्रॉप होता है हमारा, उसके साथ ग्रास और जो लेगुमिनस क्रॉप होता है उसमें हम लोग रोटेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। मेन क्रॉप और लेगुमिनस क्रॉप और ग्रास में हम लोग इसको रोटेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो बैलेंस है, जो सॉइल न्यूट्रिएंट है, उसमें बैलेंस बना रहता है। क्योंकि जो लेगुमिनस क्रॉप होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और जो हमारा मेन क्रॉप होता है वो न्यूट्रिएंट तो ले लेता है, और जो सॉइल में लेने के बाद सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होती है वो कम हो जाती है, जिससे लेगुमिनस क्रॉप लगाने से जो न्यूट्रिएंट की उसमें क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है, वो बैलेंस हो जाता है। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो हम लोग ले फार्मिंग करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। जब हम लोग मेन क्रॉप लगाते हैं तो उसके कुछ साल बाद सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, उसको सॉइल की जो न्यूट्रिएंट है उसको इम्प्रूव होने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और उसमें हम लोग घास लगा देते हैं, जिससे जो हमारे एनिमल्स है उनको चारा का भी काम हो जाता है घास से, और हमारा जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन भी हो जाता है। कुछ साल बाद न्यूट्रिएंट रिस्टोर होने के बाद हम लोग उसमें मेन क्रॉप लगा देते हैं। ले फार्मिंग से एक और फ़ायदा होता है, इससे सॉइल इरोजन कम होता है, क्योंकि जो घास होता है उसका जो रूट होते हैं वो सॉइल पार्टिकल को होल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन कम हो जाता है। ले फार्मिंग में हम लोग एनुअल क्रॉप और पेरेनियल क्रॉप लगाते हैं, जिसमें ग्रास और लेगुम्स है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी हम लोग की सही हो जाए। इससे एक और फ़ायदा होता है कि जो घास होते हैं वो लाइवस्टॉक के लिए, मतलब हमारे जो कैटल है उसके लिए चारे का काम हो जाता है, और सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन भी होता है। इसको लगाने के बाद कुछ साल बाद जो हमारा मेन क्रॉप है उसका जो यील्ड होता है वो बढ़ जाता है। ले फार्मिंग सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का सबसे देसी तरीका है। इसमें किसी प्रकार की कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। ये नेचुरल तरीके से हम लोग करते हैं। ये एक तरह से डायनेमिक और इंटीग्रल सिस्टम है एग्रीकल्चर का, मतलब गतिशील और अभिन्न सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटे को प्यार दें, औरतों की इज्जत करें और खाना बर्बाद ना करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।